नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल जी विज्ञान में आप सबका दिल से स्वागत है। पिछले वीडियो पर आपने जो जबरदस्त प्यार बरसाया, जो हमारी वीडियो को पसंद किया, उसके लिए मैं आपका दिल से सच में बहुत बहुत आभारी हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो पर भी आपका प्यार बिल्कुल उसी तरह बना रहेगा, बल्कि और भी ज्यादा बढ़ेगा। हाँ जी, आप में से बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स में मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि भैया भीष्म पितामह के ऊपर भी एक वीडियो बनाओ न। तो बस आपकी इसी प्यारी सी फरमाइश को पूरा करने के लिए आज हम एक ऐसी गाथा सुनने जा रहे हैं जो हमें महाभारत के सबसे महान पात्रों में से एक भीष्म पितामह के जन्म की ओर ले जाएगी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है दोस्तों, ये त्याग, अटूट प्रतिज्ञा और इंसानी भावनाओं का एक ऐसा अद्भुत संगम है जिसे सुनकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के समय के पर्दे हटाते हैं और चलते हैं वो सुनहरे युग में। भाग 1, शांतनु और गंगा का मिलन। बात उन दिनों की है जब हस्तिनापुर पर महाराजा शांतनु का राज हुआ करता था। शांतनु एक प्रतापी, धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा थे। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि हर कोई उनसे पहली नजर में ही प्रभावित हो जाता था। एक दिन वे शिकार के लिए अपने वन में निकले। घूमते घूमते वे पवित्र गंगा नदी के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक ऐसी दिव्य और मोहक स्त्री को देखा जिसे देखकर लगा मानो साक्षात सौंदर्य धरती पर उतर आया हो। वो कोई और नहीं दोस्तों, वो थी गंगा नदी की देवी गंगा। शांतनु उन्हें देखते ही पल भर में मोहित हो गए। उन्होंने देवी गंगा से विवाह का प्रस्ताव रखा। देवी गंगा ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, महाराज, मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। आप कभी भी किसी भी बात के लिए मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे, न मुझे किसी काम से रोकेंगे। अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। शांतनु उनके प्रेम में इतने गहरे डूबे हुए थे कि उन्होंने बिना सोचे समझे आंखें मूंद कर ये शर्त मान ली। उन्होंने सोचा, ऐसी दिव्य स्त्री भला कुछ गलत कर ही कैसे सकती है। बेचारे शांतनु क्या जानते थे कि नियति के खेल अभी बाकी थे। भाग 2, विचित्र प्रतिज्ञा और अष्टवसुओं का श्राप। शांतनु और गंगा का विवाह हो गया। उनका जीवन प्रेम और आनंद से भर गया। एक के बाद एक उनके पुत्र जन्म लेने लगे। लेकिन हर पुत्र के जन्म के बाद गंगा एक ऐसा काम करती थी जिससे शांतनु का हृदय अंदर तक हिल जाता था। जैसे ही कोई पुत्र जन्म लेता, गंगा उसे तुरंत बिना एक पल भी रुके गंगा नदी में प्रवाहित कर देती। शांतनु यह देखकर सन्न रह जाते। उनके मन में हजारों सवाल उमड़ते। वे पूछना चाहते, रोकना चाहते, लेकिन अपनी उस भयानक प्रतिज्ञा को याद करके वे चुप रह जाते। उनके दिल में पीड़ा का एक अथाह समंदर उमड़ पड़ता। हर बार वे सोचते, बस ये आखिरी बार है, अब मैं इसे सह नहीं पाऊंगा। इस तरह गंगा ने अपने 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया। शांतनु का सब्र का बांध अब जवाब देने लगा था। वे इस रहस्य को समझ ही नहीं पा रहे थे। अब यहाँ एक छोटी सी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कहानी है जो इन पुत्रों के गंगा में प्रवाहित होने के पीछे का असली कारण बताती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये गंगा के पुत्र असल में अष्टवसु थे। वसु देवलोक के 8 देवता हैं, धर, ध्रुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास। एक बार इन अष्टवसुओं ने वशिष्ठ ऋषि की पवित्र नंदिनी गाय को चुराने की कोशिश की थी। वशिष्ठ ऋषि, जो अपनी तपस्या और असीम शक्तियों के लिए जाने जाते थे, इस हरकत से बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने अष्टवसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। अष्टवसुओं ने तुरंत वशिष्ठ ऋषि से क्षमा मांगी। वशिष्ठ ऋषि का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और उन्होंने कहा, तुम सभी को मनुष्य योनि में तो जन्म लेना ही होगा, लेकिन जिसने गाय चुराने का विचार दिया था वही सबसे ज्यादा समय तक पृथ्वी पर रहेगा और घोर कष्ट सहेगा। बाकी सभी वसु जन्म लेते ही मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। और यहाँ गाय चुराने का विचार देने वाले वसु का नाम था प्रभास। भाग 3, 8वें पुत्र का जन्म और गंगा का रहस्य उद्घाटन। 7 पुत्रों को गंगा में प्रवाहित करने के बाद जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ तो शांतनु का धैर्य टूट गया। इस बार भी गंगा उसे नदी में प्रवाहित करने के लिए आगे बढ़ी, और इस बार शांतनु ने अपने आप को रोक नहीं पाए। शांतनु दुख, क्रोध और हताशा के मिले जुले भाव से आवाज में दर्द और कंपकंपी के साथ मानो उनका दम घुट रहा हो, देवी गंगा, बस अब और नहीं, ये बहुत हो गया। आखिर क्यों कर रही हो तुम ऐसा? मैं अब और ये दर्द नहीं सह सकता। आखिर क्या रहस्य है इसके पीछे, मुझे बताओ।
शांतनु के इतना कहते ही गंगा रुक गई। उनकी आंखों में उदासी थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति भी थी। गंगा शांत और गंभीर स्वर में हल्की उदासी के साथ मानो एक भारी सच बताने जा रही हूँ। महाराज, आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी है, अब मुझे आपको छोड़कर जाना होगा। शांतनु का हृदय जैसे बैठ ही गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो बस देखते रह गए। गंगा आगे कहती है, स्वर में थोड़ी कोमलता, जैसे आखिरी बार अपने पति से बात कर रही हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं आपको अपने पुत्रों के रहस्य और अपने इस कार्य के पीछे की सच्चाई बताती हूँ। और फिर गंगा ने शांतनु को अष्टवसुओं के श्राप की पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि वे मनुष्य योनि में जन्म लेने के श्राप से मुक्ति पाने के लिए ही उनके गर्भ से जन्म ले रहे थे। गंगा ने खुद ये मुश्किल काम स्वीकार किया था ताकि वे जल्द से जल्द मोक्ष पा सके। और 8वां पुत्र, जो सबसे ज्यादा समय तक पृथ्वी पर रहने वाला था, वो प्रभास वसु था। भाग 4, गंगा का प्रस्थान और देवव्रत का बचपन। ये सच जानकर शांतनु का दुख कम नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया। उन्हें अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने का भी पछतावा था, और उन मासूम पुत्रों के लिए भी दुख था, जो इस श्राप के कारण ऐसे असमय काल के गाल में समा गए थे। गंगा ने अपने 8वें पुत्र को शांतनु को सौंप दिया और कहा, महाराज, यह आपका 8वां पुत्र है, जो देवव्रत के नाम से जाना जाएगा। यह बहुत ही प्रतापी और ज्ञानी होगा। मैं इसे कुछ समय के लिए अपने साथ ले जा रही हूँ और इसे एक महान योद्धा और ज्ञानी बनाकर ही आपको वापस सौंपूंगी। ये कहकर देवी गंगा अपने पुत्र देवव्रत को लेकर वहीं सबके सामने से अंतर्ध्यान हो गयी। शांतनु अकेले रह गए, अपने पुत्रों के वियोग में और गंगा के असीम प्रेम में। वो बस उन्हें जाते हुए देखते रह गए। देवव्रत का बचपन गंगा के साथ बीता। गंगा ने खुद उन्हें वेदों, उपनिषदों, अस्त्र शस्त्र विद्या, राजनैतिक ज्ञान और सभी प्रकार की कलाओं में पारंगत किया। उन्होंने देवव्रत को इतनी अद्भुत शिक्षा दी, जो एक साधारण राजकुमार को कभी मिल ही नहीं सकती थी। देवव्रत गंगा के दिव्य संरक्षण में एक असाधारण और तेजस्वी बालक के रूप में बड़े हुए। भाग 5, देवव्रत की वापसी और शांतनु की दूसरी प्रतिज्ञा। कई साल बीत गए। शांतनु अपने पुत्र के वियोग में जी रहे थे, हर पल उसे याद करते थे। एक दिन जब वे गंगा नदी के तट पर खड़े थे, उन्होंने देखा कि एक अद्भुत युवक अपने बाणों से गंगा के तेज प्रवाह को रोक रहा है। वो युवक कोई और नहीं, उनका अपना बेटा देवव्रत था। शांतनु ने तुरंत उसे पहचान लिया। उनका हृदय खुशी से उमड़ पड़ा। गंगा भी वहां प्रकट हुई, अपनी दिव्य आभा के साथ। गंगा गर्व से शांतनु की ओर देखते हुए, महाराज देखिए, आपका पुत्र देवव्रत अब सभी विद्याओं में पारंगत हो चुका है। मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की है, अब आप इसे स्वीकार कर सकते हैं। शांतनु ने देवव्रत को तुरंत गले लगा लिया। वे अपने बेटे को वापस पाकर इतने खुश हुए कि उनकी आंखें भर आईं। देवव्रत भी अपने पिता को पाकर बहुत प्रसन्न थे। हस्तिनापुर में जश्न का माहौल था। देवव्रत को युवराज घोषित किया गया और वे अपनी प्रजा के लिए एक आदर्श राजकुमार साबित हुए। सब उन्हें बहुत पसंद करते थे। कुछ समय बाद शांतनु को फिर से प्रेम हुआ। इस बार वे सत्यवती नामक एक निषाद कन्या पर मोहित हो गए, जो देखने में बहुत सुंदर थी। सत्यवती के पिता ने शांतनु के सामने एक कठिन शर्त रखी। उन्होंने कहा, मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे तभी करूंगा जब आपकी और सत्यवती की संतान ही हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठेगी, कोई और नहीं। ये शर्त शांतनु के लिए बहुत मुश्किल थी। वे देवव्रत को युवराज घोषित कर चुके थे और वे जानते थे कि देवव्रत उनके लिए कितने महत्वपूर्ण और प्रिय है। भाग 6, देवव्रत की भीष्म प्रतिज्ञा। शांतनु इस दुविधा में डूब गए। वे न तो सत्यवती को छोड़ सकते थे और न ही अपने प्रिय पुत्र देवव्रत को। शांतनु की उदासी देवव्रत ने तुरंत भांप ली। उन्हें देखकर ही पता चल गया कि कुछ तो गड़बड़ है। देवव्रत शांत लेकिन चिंतित स्वर में अपने पिता के पास आकर, पिताश्री, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? क्या कोई बात आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है? कृपया मुझे बताएं, शायद मैं कुछ मदद कर पाऊं। शांतनु ने देवव्रत को सत्यवती के पिता की शर्त बताई। देवव्रत ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने तुरंत एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जिसने पूरी दुनिया को, यहाँ तक कि देवताओं को भी चौंका दिया। देवव्रत दृढ़ता, गंभीर और प्रतिज्ञापूर्ण स्वर में, आवाज में ओज और अटल संकल्प के साथ मानो पत्थर पर लकीर खींच रहे हों। पिताश्री, आप जरा भी चिंता न करें। मैं आज ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जीवन चर्या का पालन करूँ और कभी विवाह नहीं करूँ। साथ ही मैं हस्तिनापुर कभी नहीं बैठूं। सत्यवती का पुत्र हस्तिनापुर का राजा बन। ये प्रतिज्ञा इतनी भीषण, इतनी कठोर थी कि देवलोक में भी
देवताओं ने उनकी जय जयकार की, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और भीष्म भीष्म की गूंज सुनाई देने लगी। भीष्म का अर्थ होता है भीषण या कठोर। अपनी इस भयानक प्रतिज्ञा के कारण ही देवव्रत आज से भीष्म कहलाए। भाग 7, भीष्म के जन्म का महत्व और उनके त्याग का संदेश। और इस प्रकार भीष्म पितामह का जन्म हुआ, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि अपनी इन अटूट प्रतिज्ञाओं के माध्यम से। उनका जन्म कोई साधारण घटना नहीं था, यह देवताओं के श्राप, एक माता के अद्भुत त्याग और एक पुत्र की अद्वितीय पितृभक्ति का सीधा परिणाम था। भीष्म का पूरा जीवन त्याग और प्रतिज्ञाओं का एक जीता जागता प्रतीक बन गया। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को निभाने के लिए अपने जीवन के हर सुख, हर रिश्ते को खुशी खुशी त्याग दिया। उन्होंने हस्तिनापुर के प्रति अपनी निष्ठा को सबसे ऊपर रखा, भले ही इसके लिए उन्हें अपने ही प्रिय परिवार के खिलाफ धर्म युद्ध में खड़ा होना पड़ा। उनके जीवन का ये मोड़ हमें क्या सिखाता है? ये हमें सिखाता है दोस्तों कि कभी कभी हमें बड़े उद्देश्यों के लिए अपने निजी सुखों का त्याग करना पड़ता है। ये हमें कर्तव्य, निष्ठा और समर्पण का असली महत्व बताता है। भीष्म पितामह ने यह साबित कर दिया कि प्रतिज्ञाओं को निभाने की शक्ति कितनी प्रबल और अटल हो सकती है। भाग 8, भीष्म का व्यक्तित्व और उनका प्रभाव। भीष्म पितामह केवल एक महान योद्धा नहीं थे, वे एक ज्ञानी, एक कुशल नीतिज्ञ और एक धर्मपरायण पुरुष भी थे। वे हस्तिनापुर के सच्चे आधार स्तंभ थे। उनकी उपस्थिति मात्र से ही दरबार में एक गंभीरता और अनुशासन का माहौल बना रहता था। सब उनका सम्मान करते थे। युधिष्ठिर, जो स्वयं धर्मराज के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने भी धर्म और राजनीति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए युद्ध भूमि में भीष्म से ही सलाह ली थी। महाभारत युद्ध के दौरान भले ही वे कौरवों की ओर से लड़े, लेकिन उनका हृदय हमेशा धर्म और न्याय के साथ था। उनकी इच्छा मृत्यु का वरदान भी उनकी गहन तपस्या और अटूट दृढ़ता का ही परिणाम था, जो उन्हें उनके पिता शांतनु से मिला था। उनका व्यक्तित्व इतना विशाल था कि कोई भी उन्हें चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वे अपने युग के सबसे अनुभवी, सबसे सम्मानित और सबसे ज्ञानी व्यक्ति थे। भीष्म की विरासत। भीष्म पितामह का जन्म, उनके प्रारंभिक जीवन में गंगा का दिव्य संरक्षण और उनकी वो भीषण प्रतिज्ञा, ये सब मिलकर एक ऐसे अमर चरित्र का निर्माण करते हैं जो भारतीय इतिहास